एम्बिशन क्लास में स्वागत है आप लोग का। आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसके भुजाओं पर डाले गए लंब के लंबाई से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको समझिए जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को भी हल करेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मान लिया जाए कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो मान लिया जाए कि उसके तीनों भुजाएं स्मॉल a है, यानी AB बराबर BC बराबर AC। इसका मान लेते हैं कि ये स्मॉल है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई बिंदु है और इस बिंदु से उसके तीनों भुजाओं पर लंब खींचा गया और इस लंब की लंबाई x है, y है और z है। इसका नाम कर DE और F नाम रख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर एक बिंदु O है, उस O बिंदु से उसके तीनों भुजाओं पर लंब खींचा गया है, OD, OE और OF। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि A, X, Y और Z के बीच संबंध। अगर इसके बीच संबंध हम लोग ज्ञात कर ले सकते हैं तो उसका क्षेत्रफल भी इसका ज्ञात हो जाएगा और परिमाप भी ज्ञात होता है। देखिए कैसे संबंध ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे कि B को O से मिला देंगे। क्या करेंगे? B को O से मिला देंगे, C को भी O से मिला देंगे और A को भी O से मिला देंगे। अब यहाँ पर देखिए, त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज COA का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अगर सारे क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हम किसका क्षेत्रफल आएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखते हैं क्या? त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल त्रिभुज COA का क्षेत्रफल और त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अगर इसको जोड़ेंगे तो किसका क्षेत्रफल आएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी BOC का क्षेत्रफल, COA का क्षेत्रफल और AOB का क्षेत्रफल अगर जोड़ेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे देखिए, यहाँ पर अगर इस त्रिभुज में देखते हैं कि BOC, अगर मान लीजिए एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर त्रिभुज BOC, तो यहाँ पर ये तो बड़े त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा है, तो इसका मान तो A दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए BC कितना है? A दिया हुआ है। इस पर OD लंब है, OD लंब। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने क्या होता है? ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। यहाँ पर BC आधार हो गया, ये लंब हो गया, ऊंचाई हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने A गुने A लंब। कितना है यहाँ पर? X, ठीक है। उसी प्रकार त्रिभुज COA का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार AC आधार, यानी आधार तो A ही होगा और लंब यहाँ पर कितना है? Z। तो यहाँ पर उसी प्रकार त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार इसमें भी A रहेगा और ऊंचाई कितना होगा? Y। तो यहाँ पर इस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 गुने A गुना X प्लस त्रिभुज COA का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्या? 1/2 गुने A गुना Z और उसी प्रकार त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल 1/2 गुने A गुने Y। कोई दिक्कत इसमें? अब ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना A स्क्वायर भुजा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/2A है, यहाँ पर भी 1/2A है और यहाँ पर भी 1/2A है। इसको बाहर निकालते हैं तो क्या? A/2 निकल गया बाहर, अंदर क्या बच गया? x।
a/2 बाहर निकला, अंदर क्या बच गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया √3/4 गुना एस। क्या आ गया a/2 बाहर निकला तो x प्लस वाई प्लस जेड बच गया और इधर क्या √3/4 a²। यहाँ पर क्या करते हैं कि a से a को काटते हैं और 2 से 2 को काटते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × x प्लस वाई प्लस जेड बटे √3। अगर प्रश्न आए तो a का मान डायरेक्ट आप ये याद रख सकते हैं, इतना करने में आपको टाइम लगेगा तो हम इसीलिए इस चीज को बता रहे हैं कि a का मान डायरेक्ट याद रखे, इसका क्षेत्रफल भी आसान से ज्ञात होगा और परिमाप भी हम बताएंगे पहले। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा 2 × x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको देखिए a का मान यानी अगर भुजा यहाँ लंब की लंबाई दिया हुआ है तो भुजा का मान a बराबर क्या हो जाएगा तो 2 × x प्लस वाई प्लस जेड बटे √3 है ना। इसको लिख सकते हैं 2 गुने लंबों का योग और बटे √3 डाले गए लंबों का योग बटे √3। अब हमको प्रश्न पूछेगा तो हम इतना नहीं करेंगे, इतना करने में हमको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या रखेंगे यार तो रखेंगे याद कि अगर लंब की लंबाई x y z दिया हुआ हो और भुजा a दिया हुआ हो तो भुजा बराबर क्या होगा 2 गुने डाले गए बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाइयों का योगफल और बटे √3। क्या याद रखेंगे 2 × लंबों का योग बटे √3। उतना करने जाएंगे तो हमको टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। तो ये जल्दी से बनाने का तरीका, जब क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर किसी बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई 5, 3 एवं 4 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछ दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर लंब की लंबाई दिया हुआ है तो हम परिमाप ज्ञात सबसे पहले करेंगे यानी भुजा ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है तीनों भुजा a प्लस a होगा यानी परिमाप बराबर हो जाएगा फिर ये। और जब तक हमको a ज्ञात नहीं रहेगा जब तक हम लोग बनाएंगे कैसे, तो हम a ज्ञात करने के लिए जो भी बताएं उतना प्रोसेस नहीं करना है, हमको याद रखना है ये बराबर 2 × x प्लस वाई प्लस जेड बटा √3 या 2 गुने लंब के लंबाइयों का योगफल और बटे √3। तो यहाँ पर कितना लंब 5, 4 और 3 है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2 × 5 प्लस 4 प्लस 3 बाई √3। अब कीजिए 5, 4, 9, 3 12 बटे √3 4 √3 यानी कितना हो गया 8 √3 सेंटीमीटर। यानी उस समबाहु त्रिभुज का भुजा डायरेक्ट याद करना है, बनाना नहीं है। भुजा क्या हो जाएगा 8 √3, बहुत कम समय लगेगा अगर याद रहेगा तो। परिमाप बराबर क्या होता है तो 3a बराबर कितना 3 × 8 √3 कितना होगा गुना करके 24। कितना आंसर हो गया 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसको भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि पहले इसको मिटा देते हैं उसके बाद। यानी इस प्रकार क्वेश्चन रहे तो हम लोग को ये चीज ये बराबर याद रखना है 2 × डाले गए लंबों के लंबाइयों का योगफल बटे
3। तो अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उस पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 6, 9 और 12 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम परिमाप भी बताए हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये चीज होता है। अब यहाँ पर ज्ञात करना है क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर। हमको सबसे पहले a का मान निकालना है। तो अभी बताए हैं a, अगर ऐसा पूछे तो आप लॉन्ग से हल कीजिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हम बार बार बोल रहे हैं। a का मान डायरेक्ट याद लिखना है, a बराबर 2 × x + y + z बटे √3। यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, √2 × 6 + 9 + 12 बटे √3। ठीक है, कितना हो गया, 2 × 6 + 9 + 12 बटे √3। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 × 9 6 15 और 15 और 12 27 और बटे √3, इसको कर दीजिए। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 × 9 √3, 2 × 9 √3 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, एक भुजा आया है तो इसको लिखिए 2 × 2 × 9 × 9 × 3, इतना है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 हो गया, 9 × 9 हो गया और 3 × 3 बराबर 3। अब इसको काटिए। ठीक है, अब 9 9 81 और 81 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 8 24 √3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 243 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछे तो हमको याद रखना है डायरेक्ट क्या है, एक बार और, समबाहु त्रिभुज के अगर भुजा A है और उसके किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः x, y एवं z है, तो यहाँ पर क्या याद रखना है, भुजा A बराबर लंबों के लंबाइयों का योगफल का दुगना बटे √3। एकदम याद रखिए, लंबों के लंबाइयों का योगफल बटे √3। तो आज में इसके बारे में चर्चा किया। तो इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग लॉन्ग से नहीं बनाइए, डायरेक्ट एक चीज याद रखिए, a बराबर 2 गुने लंबों के लंबाइयों का योगफल बटे √3। आपको ये क्वेश्चन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान से बनेगा। बस ये बचना है कि लॉन्ग से इसको नहीं बनाना।